सज्जनपुर गांव के एक जंगल में रंग बिरंगी पक्षी रहते थे। वहीं रामू नाम का एक चिड़ा भी था और उसके तारा नाम की बेटी थी, जो कि पढ़ने में बहुत होशियार थी। तभी रात हो रही थी और उसकी बेटी अभी भी पढ़ाई कर रही थी। ये देखकर रामू बोलता है, रामू, अरे बेटा, तुम पढ़ रही हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर अब टाइम तो बहुत हो गई है। देखो, खाना खा लो और सो जाओ। इतना भी पढ़ोगी तो आंखों में दर्द हो जाएगा। तारा, बस पिताजी, एक क्वेश्चन और पढ़ लो, फिर मैं खाना खा लूंगी। रामू, वो दिन दूर नहीं बिटिया, जब तू एक अच्छी और सफल चिड़िया डॉक्टर बन जाएगी। तारा, हाँ पिताजी, देखना, एक दिन मैं आपका सपना पूरा कर दूंगी। बस कुछ दिन की बात और है। ये बोलकर तारा चिड़िया फिर से पढ़कर कुछ देर बाद खाना खाती है और सो जाती है। अगले दिन सुमन कौवी अपने बेटे विराट का रिश्ता रामू के घर लेकर आती है। सुमन, जी नमस्कार, मैं सुमन और ये मेरा बेटा विराट। दरअसल हमारे पड़ोसी ने मुझे आपके बारे में बताया था, इसीलिए मैं आपके घर आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए लेकर आई हूँ। रामू, जी नमस्कार, मुझे बहुत खुशी होगी। आप मेरे घर आइए। बताओ बेटा, क्या करते हो? विराट, जी मेरी फैक्ट्री है जहाँ कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं। रामू, ये तो बहुत अच्छी बात है। तारा बेटा, जरा चाय नाश्ता लेकर आओ, घर में मेहमान आए हैं। तभी तारा उनके लिए नाश्ता लाती है। सारी बात हो जाने के बाद रामू बोलता है, रामू, अजी, रिश्ते में सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मेरा एक शर्त है, मेरी बेटी के डॉक्टर की पढ़ाई रुकने नहीं चाहिए। शादी के बाद डॉक्टर बनना मेरा और मेरी बेटी का सपना है। सुमन, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी होने वाली बहू मन लगाकर डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। अब बेफिक्र रहिए, बहू की पढ़ाई हो जाएगी। रामू, जी शुक्रिया। अभी दोनों अपने बच्चों की चट मंगनी पर ब्याह कर देते हैं। कुछ ही दिन बाद तारा ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। घर का सारा काम करने के बाद वो जल्दी जल्दी पढ़ाई करने बैठ जाया करती थी। तभी उसकी सास आकर कहती है, सुमन, अरे ओ बहू, सारा ध्यान पढ़ाई में ही लगा है, जरा घर के कामों में भी ध्यान दे लिया कर। ये कैसी सफाई की है तूने? मेरे कमरे में धूल ही धूल है। तारा, माफ कीजिएगा माँ जी, खिड़की से आ गई होगी, मैं दोबारा साफ कर देती हूँ। ऐसा बोलकर तारा चिड़िया अच्छे से घर की सफाई कर लेती है। कुछ दिनों बाद वो अपने डॉक्टर की परीक्षा को पास कर लेती है, जिसके बाद वो डॉक्टर बन जाती है। इस बात की खुशी से विराट पूरे जंगल में मिठाई बांट देता है। तभी पड़ोसन तोती आकर कहती है, तोती, अरे वाह सुमन, डॉक्टर बन गई। बेटा कहाँ है और बहू कहाँ? किस्मत ही खुल गई तुम दोनों की तो। सुमन, मतलब क्या है तेरे बोलने के कि मेरा बेटा नकारा है? अरे फैक्ट्री संभालता है, भूल मत, तेरा बेटा मेरे बेटे की फैक्ट्री में काम करता है। आई बड़ा बोलने वाली, और खुशकिस्मत तो मैं हूँ, मेरी बहू डॉक्टर जो है। तोती, हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा बन मत अब। तभी अचानक से तारा के पिता रामू की तबीयत खराब हो जाती है। ये बताने मैना तारा के ससुराल आती है। ये बात सुनकर तारा घबरा जाती है और कहती है, तारा, क्या पापा की तबीयत खराब है? पापा को हार्ट अटैक आया है? विराट जी, माँ जी, मुझे पापा के घर जाना होगा। अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया तो लानत है मेरे डॉक्टर होने पर। विराट, मैं तुम्हारे साथ हूँ तारा, चलो पापा के पास चलते हैं। तारा जल्दी जल्दी अपने पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है और कुछ डॉक्टर के साथ मिलकर ऑपरेशन करती है, जिसमें कौवा डॉक्टर कहता है, कौवा, तारा मुझे माफ करना, पर तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत क्रिटिकल है, बचाना नामुमकिन है। तारा, आप ऐसा मत कहिए, मेरे पापा जरूर बचेंगे, मैं उन्हें बचाऊंगी। हे भगवान, आज मेरा साथ दे दो। ऐसा कहते हुए अपने पिता का ऑपरेशन स्टार्ट करती है और 24 घंटे बाद रामू को होश आ जाता है, जिसे देखकर तारा कहती है, तारा, पापा पापा, आपको कैसे लग रहा है? आप ठीक तो है ना? रामू, अरे बेटा, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? मेरी बेटी ने मुझे बचा लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि तू एक बहुत काबिल डॉक्टर है। विराट, पापा आप ठीक तो है ना? रामू, हाँ बेटा। सुमन,
अरे समधी जी, मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ, पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, घर भी संभालती है और बाहर मरीजों को भी देखती है। रामू: हाँ जी, वो तो है। इस तरह से तारा डॉक्टर अपने पिता का ख्याल रखती है और ऐसे ही पक्षियों की सेवा करती है। रामपुर जंगल के एक पेड़ पर चुनचुन चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। पिंकी चिड़िया बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। वो अपनी माँ से कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी। पिंकी चिड़िया अब स्कूल जाने लायक हो गई थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है: पिंकी, माँ, मुझे स्कूल जाना है, मैं पढ़ने के लिए कब जाऊंगी? चुनचुन चिड़िया: ठीक है पिंकी बेटा, तू कहती है तो मैं तेरे को कल ही तेरा दाखिला मोलू कौवे के स्कूल में करवा देती हूँ, तू मन लगाकर पढ़ना। पिंकी: ठीक है माँ। अगले दिन चुनचुन चिड़िया अपनी बेटी को लेकर मोलू कौवे के स्कूल में जाती है। मोलू कौवा: आओ आओ चुनचुन बहन, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? चुनचुन चिड़िया: मोलू भैया, मैं अपनी बेटी पिंकी का दाखिला आपके स्कूल में करवाना चाहती हूँ। मोलू कौवा: इसमें कौन सी बड़ी बात है, चुनचुन बहन, दाखिला हो जाएगा। चुनचुन चिड़िया: पर मोलू भैया, आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोलू कौवा: चुनचुन बहन, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम गरीब बच्चों को अपने स्कूल में फ्री पढ़ाते हैं। इस तरह से चिड़िया का दाखिला मोलू कौवे के स्कूल में हो जाता है। जब पिंकी चिड़िया रोज स्कूल जाने लगती है, उसके बाद घर आकर पिंकी चिड़िया घर का भी काम किया करती थी। इस तरह से दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब पिंकी चिड़िया स्कूल से घर आती है: चुनचुन बेटी, मैं तेरे लिए भोजन लेकर आई हूँ, इतने में तू हाथ मुंह धोकर आ जा। पिंकी चिड़िया: नहीं माँ, आज मेरा भोजन करने का बिल्कुल मन नहीं है, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चुनचुन चिड़िया: ठीक है, तू आराम कर, इतने में मैं तेरा सर दबा देती हूँ। चुनचुन चिड़िया पिंकी चिड़िया का सर दबाने के लिए जाती है। चुनचुन चिड़िया: अरे, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, जरूर तूने स्कूल में कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। पिंकी: नहीं माँ, मैंने स्कूल में कुछ नहीं खाया, सुबह से मेरे सर में दर्द है। चुनचुन चिड़िया: चल, मैं भी तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। चुनचुन चिड़िया तुरंत पिंकी को डॉक्टर मुक्कू के पास लेकर जाती है। चुनचुन चिड़िया: डॉक्टर, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है, जल्दी से कोई दवा दे दीजिए जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसके पिता की मौत भी बुखार के कारण ही हुई थी। डॉक्टर मुक्कू चुनचुन चिड़िया को कुछ दवाई देता है और उसे कहता है: डॉक्टर मुक्कू, चुनचुन बहन, तुम बेकार ही चिंता कर रही हो, मामूली सा बुखार है, ये दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खिला देना आप। चुनचुन चिड़िया पिंकी को घर ले जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिड़िया किसी काम से बाहर गई हुई थी। जब वो घर लौटती है तब देखती है कि पिंकी बेहोश पड़ी हुई है। चुनचुन चिड़िया: हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? चुनचुन चिड़िया जल्दी से पिंकी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। चेक करने के बाद पता चलता है कि पिंकी की किडनी खराब है। डॉक्टर मुक्कू: चुनचुन चिड़िया, आपकी बेटी की किडनी खराब है, उसे जल्द से जल्द बदलना होगा, नहीं तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। चुनचुन चिड़िया: डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी लेकर मेरी बेटी को लगा दीजिए, लेकिन इसे बचा लीजिए। डॉक्टर चुनचुन चिड़िया की किडनी पिंकी को लगा देता है। 2 दिनों के बाद जब पिंकी चिड़िया होश में आती है तो वो अपनी माँ को ढूंढने लगती है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं: डॉक्टर मुक्कू, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपनी किडनी तुम्हें देकर जान बचाई है तुम्हारी। पिंकी चिड़िया: अब मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास रहूंगी मैं अनाथ हो गई। डॉक्टर मुक्कू: पिंकी बेटा, मेरा कोई बच्चा नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, मैं तुम्हारा ध्यान अच्छे से रखूंगा। पिंकी चिड़िया डॉक्टर मुक्कू की बात मान लेती है और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगती है।